सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है जर्मनी में। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो सबसे पहले जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको न्यू न्यू वीडियोस बनाती रहूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँ। नमस्कार, मैं हूँ नेहा और मैं जर्मनी में रहती हूँ। जर्मनी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सैलरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कितनी सैलरी यहाँ पे काफ़ी है और कौन कौन सी गलतफहमियाँ हैं आपकी और सैलरी को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पार्ट टाइम सैलरी को लेकर। जो कि स्टूडेंट्स की सैलरी है यहाँ पर, वो है 800 से 1000 के बीच में। लेकिन उसमें जो आपका टैक्स डिडक्शंस हैं वो 10 to 20% है। मीन्स आपकी जो सैलरी 1200 यूरोज़ है, उसमें आपका 20% जो है टैक्स डिडक्ट होता है। तो टैक्स के बाद जो आपके सैलरी इन हैंड आता है, तो वो है 800 to 900 यूरोज़। जो स्टूडेंट्स और जो नॉर्मल यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स एंड स्टूडेंट वर्किंग जॉब्स। सो इसमें एक्सेप्शनल चीज़ें भी हैं। लाइक अगर हमें कोई सैलरी यहाँ पर हम सोचते हैं कि हमें इतनी 1000 सैलरी मिल रही है, ये बहुत अच्छा है। जो जर्मनी में आ रहे हैं, जो जर्मनी के बारे में सोच रहे हैं, उसमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो मैं दोनों आपसे चीज़ें शेयर करूँगी कि वो क्या क्या हैं। सबसे पहले जब हमें सैलरी मिलती है तो एक्सेप्शनल्स हम सोच लेते हैं कि नहीं, वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक 1000 सैलरी आपकी पार्ट टाइम की है, तो आप लॉजिकल सोच लेते हो कि 1 लाख एज पर इंडियन रुपीज़ हम उसी टाइम कन्वर्ट कर लेते हैं। पर ये लॉजिकल नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि अगर हम अपनी सैलरी को यूएस और कनाडा के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहाँ का जो एक्सपेंसेस है वो उधर ज़्यादा है और जर्मनी में कम है, क्योंकि यहाँ पर सोशल बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। लाइक अभी मेरे पास जैसे जो बेनिफिट्स हैं वो हैं कि सोशल सिक्योरिटी जो डिडक्ट होता है मेरी सैलरी के अंदर से, एंड पेंशन वो डिडक्ट होता है मेरी सैलरी से, जिसमें कि आपको 30% सोशल बेनिफिट्स वापस आते हैं। लाइक अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डील करेगा, और जो भी आपकी मेडिकल है, जो भी आपका दवाइयाँ हैं, उसकी जो फीस है वो आपको मेडिकल पे करेगा। मतलब आप जैसे भी अपना जो भी आपका खर्चा आता है तो आप शेयर करते हैं। लाइक टीके इंश्योरेंस है और डीए के इंश्योरेंस है, तो उसके साथ अगर आप अपना जो डिस्क्रिप्शंस है, जो भी खर्चा आया है, उसको ईमेल करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो आपको वापस पैसा आपका मिल जाता है। तो दिस इज़ मेन एंड जो भी है ये अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे सोशल बेनिफिट्स ज़्यादा हैं जर्मनी में। हम लोग क्या सोचते हैं, इंडिया में जैसे इंडिया से है, और हम लोग सोचते हैं कि इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और उसके बाद हमें जो सैलरी मिलती है वो बहुत कम मिलती है, लेकिन उसके बेनिफिट्स हमें डबल हैं। मैंने आपको अभी बताया कि मेडिकल का बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट है। अगर बाय चांस लाइक मेरा एग्जांपल आप ले लीजिए कि मुझे कुछ हो जाता है ऑन स्पॉट, लाइक मुझे फीवर आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप क्रांक डाल सकते हैं। क्रांक मीनिंग मेडिकल मीन्स के आप फीवर में है, लाइक हम बोल देते हैं कि सिक लीव, यस सिक लीव, तो वो हम शेयर करते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ। तो ये आपका यहाँ पे राइट है, आप यहाँ पे अपना हॉलीडे ले सकते हैं, वो भी आपको सैलरी पेमेंट के ऊपर। आपको इस पे सैलरी भी मिलेगा, आपका डिडक्शन नहीं होगा, ये आपका बेनिफिशियल पॉइंट है। देन मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि कितनी सैलरी यहाँ पे काफ़ी है और कितनी हम एक्सेप्शनल सोच लेते हैं। लाइक हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आपका फुल टाइम में 120 आवर्स, जो कि दोनों का सैलरी का अगर हम
मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो वो है 5700 यूरोज़। तो 5700 यूरोज़ आपको इन हैंड नहीं आएगा, वो आपका 30 और 40% डिडक्शन होगा। लाइक अभी मैं और सुमित अभी ज्वाइन कर चुके हैं अपनी, मेरे हस्बैंड, तो उनका जो अभी सैलरी है वो आफ्टर डिडक्शंस 2300 है। सो आफ्टर डिडक्शंस जो मतलब मैंने आपको टोटल बताया है वो 5800 यूरोस होना चाहिए। और एक्सेप्शनल्स हम सोच लेते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, वाओ ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप 3 और 4 ईयर बाद अपना पीआर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको बेनिफिशियल है, टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। सो ये आपका बेनिफिट पॉइंट था। और बाकी मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि मेरे साथ अभी जर्मनी आने से पहले आपको 2-3 चीज़ें दिमाग में लेकर चलनी पड़ेंगी। यहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। लाइक मैं आपको बता देती हूँ, घर का रेंट जो है वो आपका 800 से 900 के बीच में है। फॉर अ स्टूडेंट 500 यूरोज इज़ गुड। 500 यूरो जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, इतना कम से कम है। एंड लास्ट ऑफ ऑल आपका घर का रेंट हो गया और उसके बाद आपका ग्लोसरी का हो गया। तो आप मोटा मोटा लेकर चलो कि आपका जो खर्चा होगा सैलरी के बीच में आप 700 to 800 आपका जो खर्चा होगा, और आपकी जो सैलरी है वो 1000 यूरो होगी एज अ स्टूडेंट। एंड आपका जो, हाँ, वन मोर बेनिफिट, यू कैन डू अ मिनी जॉब जिसमें आप अपना कुछ सेविंग कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड। देन धीरे धीरे देखो सब सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारे राइट है हमें वही करना है। अगर आप अपने घंटे, मतलब जैसे आप पार्ट टाइम में जॉब कर रहे हैं, लाइक मी, अभी मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, तो मुझे 80 आवर्स पर वीक शिफ्ट्स मिलती हैं। 3 डेज़ अ वीक मैं जाती हूँ और 3 डेज़ मैं अपना स्टडी करती हूँ। सो यस, उसमें आपको जो है 80 आवर्स पर ही काम करना है। अगर आप 80 आवर्स से ऊपर जाते हैं तो आपका एक्सेप्शनल्स, मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप अपने घंटे पहले ही 6 मंथ्स में पूरे कर लेते हैं, लाइक आपके 1 ईयर के जो 80 आवर्स के अकॉर्डिंग हैं 12 मंथ्स के, तो आप उसको, अब अगर आपका एम्प्लॉयर आपको जल्दी जल्दी कवर करवा देता है तो आपको वो फायर कर देंगे। उसके बाद आपको ब्लैक में वर्क करना पड़ेगा। तो आपको सीधा सीधा सोचना है कि आपको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही, जर्मन के रूल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। 80 आवर्स से ऊपर काम मत करना, क्योंकि इसमें आपको लॉस है, बेनिफिट नहीं है। ओके, और सेकंड थिंग गाइज, मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, मुझे आपसे ये थोड़ा शेयर करना था। और कल ही मेरा रिजल्ट आया तो आई गॉट 60%, बट मेरे लिए थोड़ा कम है, मुझे बड़ा सैड फील हो रहा है। सो इट्स ओके, मैं जो भी, मेरा एमबीए क्लियर हो गया है। सो यस, मैं थोड़ा खुश हूँ। तो इस वजह से मैं आपसे शेयर करना चाहती थी ये लॉजिकल। और जर्मनी आने से पहले जो लोग काफ़ी प्लान्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं जर्मनी के बारे में, तो मैं आपको वीडियोस शेयर करती रहूँगी और आपको लॉजिकल और यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो मेरा जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। अब मैं आपको अलविदा कहूँगी, आपसे फिर मिलूँगी। एंड हैव अ happy weekend to you, and thank you so much to watching videos and being with me. Namaste, bye bye.